जय हिंद। आज के सेशन में हम सब जानने वाले हैं भारत और श्रीलंका के बीच के कुछ ऐसे कड़ी जो कि इतिहास में छुपी हुई है और बहुत दर्दों से भरा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि भारत कब हुआ स्वतंत्र बाबू? 15 अगस्त 1947 को। इसी तरह श्रीलंका कब हुआ स्वतंत्र? श्रीलंका जो स्वतंत्र हुआ था वो हुआ था 1948 को। कब हुआ बाबू? इंडिया कब हुआ? 1947। बस एक साल के बाद जो है श्रीलंका भी आजाद हो गया था। भारत में अंग्रेज लगभग 200 वर्षों तक गुलाम रखा। ठीक है, 200 वर्षों तक। कितने तक? 200 वर्षों तक। वही जब श्रीलंका की बात आती है तो 133 वर्ष, 133 वर्षों तक रहा गुलाम। ठीक है, इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेज जो आए थे वो कोलंबो एयरपोर्ट पे आए थे। ठीक है, और भारत में मुंबई एयरपोर्ट, ये सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात करते हैं। ठीक है, इसी एयरपोर्ट से जो है ट्रांसपोर्टिंग ज्यादा होती थी। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के बीच का सबसे बड़ा कड़ी ये एयरपोर्ट था। ठीक है, इसी रास्ते जो है भारत में भी अंग्रेज आया और उसके अलावा कोलंबो में भी गया। ठीक है, तो भारत में क्या है, ये 200 वर्षों तक गुलाम रहा और श्रीलंका 133 वर्षों तक गुलाम रहा। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है बाबू? भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है, टाइगर। उसी तरह जो है जब जाएंगे आप श्रीलंका में तो श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु जो है वो हाथी है। कौन है बाबू? हाथी, एलिफेंट। ठीक है, एलिफेंट है। उसी तरह भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। उसी तरह जब आप श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है मुर्गा। कौन है बाबू? मुर्गा। ठीक है, उसी प्रकार भारत के जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन है। ठीक है, डॉल्फिन है नेशनल जीव। ठीक है, नेशनल जीव है। उसी तरह जो है श्रीलंका में जब जाएंगे तो वहां कछुआ है। कौन है बाबू? कछुआ है। ठीक है, तो श्रीलंका के ये हम लोग जान गए। उसी प्रकार जो है अब बात करते हैं कि आखिरकार वहां पे किस तरह से अंग्रेज आए और उसे क्या क्या शोषण किया। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि वहां के मुख्य फसलें कौन कौन से हैं। तो वहां के मुख्य फसल जो है वो 5 गो है। कौन कौन है बाबू? 5 गो फसल के नाम बताइए। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले है वहां जो है दाल बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? दाल, जिसको बोलते हैं पल्स। ठीक है, उसके अलावा चीनी का नाम सुने? शुगर कैड। ठीक है, तो चीनी। उसके अलावा चाय और कॉफी, टी एंड कॉफी। और उसके अलावा चावल। ठीक है, तो ये 5 फसलें जो है श्रीलंका में उगाए जाते हैं। और यहाँ जो है अंग्रेज हमारे देश में नील की खेती को बहुलता दिया था और वहां पे गया तो वहां पे कॉफी का बहुत ज्यादा उत्पादन करते थे। लेकिन कॉफी में क्रस्ट हो गया। कॉफी क्रस्ट मतलब कॉफी के पत्ता सूखने लगे थे, कीड़ा लग गए थे। अचानक से बीमारी आ गई कॉफी में और उसके पत्ता सूखने लगे थे, उसके जड़े टूटने लगे थे। जब अचानक से बीमारी आएगी तो वो तबाह होगा ही। तो कॉफी क्रस्ट हो गया था और वहां पे कॉफी अचानक से देखा जाए तो 1790 नहीं बाबू, 1800 पहले 90 की बात कर लेते हैं, बहुत बैकअप में चल जाएंगे। 1890 के आसपास की बात किया जाए तो वहां पर कॉफी जो था 1,75,000 एकड़ में था। कथी में था बाबू? हाँ, श्रीलंका में कॉफी के उत्पादन हो रहे थे। अचानक से 1900 ईस्वी आते आते ये मात्र 11,372 यही मात्र जो है वहां पे इतना एकड़ में कॉफी हो गया था। क्योंकि कॉफी में क्या हो गया? कॉफी क्रस्ट हो गया, बीमारी लग गई। बीमारी की वजह से कॉफी अचानक से लोगों ने खेती करना बंद कर दिया। अंग्रेज सरकार को भी झटका महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन किया और चाय की ओर नजर डाला। तो अंग्रेज चाय को उत्पादित करने के लिए तेजी से ग्रो करना शुरू कर दिया था। ठीक है,
जो कि 1900 आते आते ना ये 92 तक पहुंच गया था। थोड़ी सी बीच में उतार चढ़ाव आई और ये 372 से ये 92 बन गया। कितना बन गया? हाँ, 392 एकड़ तक वो कॉफी चला आया, फिर भी वो लॉस हुआ। ठीक है, हमारे देश में जिस प्रकार की नील की खेती होती थी और नील की खेती ने हमारे देश को लॉस किया। उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर थे, क्या थे? ये एजुकेशन नोएले थे। क्या, कौन था बाबू? नोएले, जिसको नोएले भी बोलते हैं। ठीक है, तो नोएले जी ने एजुकेशन मिनिस्टर थे, वहां पे एजुकेशन में उन्होंने 1900 लगभग 47 से लेकर 52 तक रहे। ठीक है, ये हम बात करते हैं जब देश आजादी हुआ, आजादी के समय तक की बात करते हैं। 47 से लेकर 52 तक वो एजुकेशन मिनिस्टर रहे और श्रीलंका के एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की कोशिश किया। अगर एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होता तो वहां भी तकलीफ होती है। जैसे हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये लोग, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्रांति किए। ठीक है, अनेक लोगों ने, महापुरुषों ने साथ दिया। वह उसी तरह उस समय के वहां के जो प्रधानमंत्री जो थे, वो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था हेनरी मॉस डियर। हेनरी मॉस जी थे प्रधानमंत्री। उन्होंने भी काफी प्रयास किया कि श्रीलंका की व्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और जो गरीबों पे शोषण हो रही है, यानी कि अत्याचार को मिटाने के लिए अथक प्रयास किए, असीमित संभावनाओं को खोजने की कोशिश किए और वही खोज जो है कहीं ना कहीं डेवलप किया। उस समय वहां के राज्यपाल थे, ठीक है, धर्मपाल जी थे, वो वहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। भंडार नायके जी थे, रतन जी थे, ठीक है, रत्नेके जी थे। ये तमाम लोगों ने वहां पे अथक प्रयास किया। ठीक है, जहां से वो जो है 1948 में स्वतंत्र हुआ। कौन? तो श्रीलंका स्वतंत्र हुआ, लेकिन 1972 में इसको गणराज घोषित किया गया। गणराज, ठीक है, तो गणराज घोषित किया गया था। उसी समय घोषित नहीं हुआ, इसके वजह से भी बहुत सारे शोषण हुआ। अंग्रेज वहां भी अत्याचार किए। ठीक है, तो अंग्रेज जहां जहां भी गए वहां वहां वो लूटा। अंग्रेज कहीं अच्छा से रहा नहीं। ठीक है, कोलंबो एयरपोर्ट जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यहां से यहां जाने में 2 घंटा 17 मिनट लगते हैं, एरोप्लेन से जाने में 2 घंटा 17 मिनट। ठीक है, दूरी की बात करते हैं तो ये 945 मील, 945 मील, ठीक है, यानी कि लगभग 1520 किलोमीटर, 1520 किलोमीटर के आसपास आएगा। ठीक है, 1520 किलोमीटर। ये जो है कोलंबो एयरपोर्ट से मुंबई एयरपोर्ट है, इस दोनों में जो है अंग्रेज जो है इस रास्ते से आते थे। ठीक है, वो अंग्रेज जो है दक्षिण अफ्रीका होते हुए इस रास्ते से, तो वो बंद हो चुका था क्योंकि उसके पहले ना एशियन मिड ईस्ट में जो है मिडिल एशिया में अनेक भूचाल हुए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने कुछ चाल चला और उसके वजह से देश के लोगों ने नाराजगी जताई थी। तो इस वजह से इधर से रास्ते जो है ना अंग्रेज के लिए बंद हो चुका था। ठीक है, बहुत सारे आपदा आए, अंग्रेज को इस रास्ते से बंद कर दिया गया था, तो अंग्रेज बेचारा जो है इस रास्ते से आने के हमेशा प्रयत्न करते थे। तो यहाँ से या तो वो मुंबई एयरपोर्ट पे जाते थे, नहीं तो कोलंबो एयरपोर्ट पे जाते थे। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी समस्या होती थी। उस टाइम जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक के बेटी संघमित्रा का नाम सुने होंगे। संघमित्रा जी ने भी यहाँ से, अशोक खुद भेजा था श्रीलंका में, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ आई। और उन्हें पहले इतिहास की ओर बात करेंगे तो संघमित्रा जी ने यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। धर्मपाल ने उसका बेहतर संस्थापक के रूप में माना जाता है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म को वरिष्ठ बनाने की कोशिश की है। ठीक है, वहां के जो लौह पुरुष माना जाता है वो माना जाता है ANS करुणारत्ने जी को। ठीक है, ANS करुणारत्ने जी को वहां के माना जाता है लौह पुरुष। उसी तरह जो है हमारे देश के लौह पुरुष किसको मानते हैं बाबू? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, उसी प्रकार जो बात करते हैं कि जिस तरह हमारे देश के राष्ट्रपिता को किसे कहते हैं? भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं। उसी तरह श्रीलंका के राष्ट्रपिता जो थे डॉन, उनका नाम था डॉन स्टीफेंसन
सेनानायक, ठीक है, सेनानायक माना जाता था। तो वो उस टाइम के क्या थे, राष्ट्रपिता थे, जो भूमिका निभाए और श्रीलंका को आजादी दिलाए, ठीक है। तो इसकी लंबी स्टोरी है, इसकी खास विशेषता था फसलों में, ठीक है, कॉफी पे ज्यादा कॉफी क्रस्ट हुआ और इसकी वजह से यहाँ पे अंग्रेज को नुकसान पहुंची और बाद में जो है अंग्रेज को भागना भी पड़ा था, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को श्रीलंका की छोटी सी स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लंबी स्टोरी के साथ पूरी विशेषता को जानेंगे।